अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल की चतुराई का जवाब नहीं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखा सकते हो जो सिर पर लकड़ी का तख्ता रखकर घूमे और लोग फिर भी उसका सम्मान करें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, बस एक दिन दीजिए, मैं आपको ऐसा व्यक्ति जरूर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए। वह सिर पर एक तख्ती रखे हुए था और उस तख्ती पर एक लाल रंग की पगड़ी सजी हुई थी। वह आदमी चलते हुए बहुत गर्व से सिर ऊंचा किए हुए था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कौन है और इसके सिर पर यह तख्ता क्यों है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आदमी हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण है, लेकिन इसकी पगड़ी गंदी हो जाती थी, इसलिए इसने लकड़ी की तख्ती रखकर उस पर पगड़ी पहननी शुरू की ताकि पगड़ी साफ सुथरी रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो लोग इसका मजाक नहीं उड़ाते? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, क्योंकि ये सम्मान अपने काम और गुणों से कमाया गया है, न कि कपड़ों से। इसलिए लोग इसका आदर करते हैं, चाहे सिर पर तख्ता हो या ताज। सीख है, सम्मान कपड़ों या दिखावे से नहीं, कर्म और ज्ञान से मिलता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हंसा भी दिया और सिखा भी दिया। अगर आप चाहें, मैं एक और कहानी सुनाऊं। आपका सवाल अधूरा है। अकबर बीरबल ने राजा को, कृपया थोड़ा स्पष्ट करें कि आप किस कहानी की बात कर रहे हैं या क्या जानना चाहते हैं। फिर भी मैं एक मजेदार और प्रसिद्ध कहानी सुना देता हूं जिसमें बीरबल ने राजा अकबर को समझदारी से उत्तर दिया। कहानी, बीरबल ने राजा को गिनती का सबक सिखाया। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबार के कई मंत्री बोले, राजा, सेठ, सेनापति आदि। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। अकबर चौंके। क्या मतलब? यह कैसे हो सकता है? बीरबल बोले, अगर इजाजत हो तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दरबार के बाहर एक गधा खड़ा करवा दिया और उसके गले में एक तख्ती लटकाई। यह गधा सच्चाई बता सकता है, बस इसका कान पकड़कर उससे सवाल पूछो। दरबार के कई लोग, यहां तक कि कुछ मंत्री भी जाकर गधे का कान पकड़कर सवाल पूछने लगे। बीरबल अकबर को ले गए और दिखाया। देखिए हुजूर, पढ़े लिखे लोग भी एक गधे से जवाब पूछ रहे हैं। क्या ये समझदारी है? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा लोग सोचते नहीं, बस करते हैं। सीख है, बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग मूर्ख कहलाते हैं। बीरबल ने राजा को यह सिखाया कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप किसी खास राजा, घटना या समय की कहानी चाह रहे हैं तो बताइए, मैं वही सुनाऊंगा। आपका वाक्य अधूरा है। अकबर बीरबल ने बताया कि उन्हें अपनी, कृपया बताइए कि आप किस संदर्भ में कहानी चाहते हैं। फिर भी मैं आपको एक मजेदार और पूरी कहानी सुनाता हूं जो इस वाक्य से मेल खा सकती है। कहानी, अकबर बीरबल ने बताया कि उन्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आई। एक बार अकबर बादशाह बहुत ही गंभीर मूड में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई गलती की हो और खुद पर हंसी आई हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, क्या आपने कभी ऐसा किया है? अकबर बोले, हाँ, एक बार तो मुझे अपनी ही मूर्खता पर बहुत जोर से हंसी आ गई थी। बीरबल बोले, वो कैसे? अकबर ने बताया, जब मैं छोटा था,
मैंने एक दिन सोचा कि अगर मैं जमीन में सोने के सिक्के बो दूं तो उसमें से सोने का पेड़ निकलेगा। मैंने कई सिक्के जमीन में गाड़ दिए। सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यही बात तो आपको महान बनाती है कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उस पर हंस सकते हैं। जो अपनी मूर्खता पर हंसना जानता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। सीख है, अपनी गलती स्वीकार करना और उस पर मुस्कुरा लेना भी एक बड़ी समझदारी है। अगर आप चाहें तो मैं यह कहानी किसी और अंदाज में या किसी और विषय पर भी सुना सकता हूं, जैसे राजनीति, चतुराई, न्याय या हाजिर जवाबी पर। आपका वाक्य अधूरा है, अकबर बीरबल ने अपने परिवार को दिया, और लेकिन इसी आधार पर मैं एक कल्पनात्मक और मजेदार कहानी सुना रहा हूं जो इस वाक्य से मेल खा सकती है। कहानी, बीरबल ने अपने परिवार को दिया और अकबर रह गए हैरान। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, अगर तुम्हें एक दिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज अपने पास रखनी हो तो तुम क्या रखोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं अपना परिवार रखूंगा। और बाकी सब? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, बाकी सब मैं आपको दे दूंगा। अकबर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कीमती कपड़े, सोने के सिक्के, एक हाथी और एक सुंदर मकान इनाम में भिजवाया। साथ में संदेश भेजा, अगर ये तुम्हें अपने परिवार से प्यारे लगें तो रख लेना। बीरबल ने सब कुछ अपने परिवार को दे दिया, कपड़े पत्नी को, सिक्के बच्चों के लिए, हाथी बूढ़े पिता के लिए और मकान मां के नाम कर दिया। फिर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सब कुछ अपने परिवार को दे दिया, जैसा कि वादा किया था। अब मेरे पास सिर्फ आपकी सेवा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा धन परिवार होता है और सबसे बड़ी सेवा अपने कर्तव्य की। सीख है, धन दौलत हमेशा बदलती है, लेकिन परिवार और कर्तव्य हमेशा साथ रहते हैं। अगर आप इसी कहानी को किसी और अंदाज में या किसी और विषय के साथ सुनना चाहें तो बताइए, मैं तैयार हूं। आपका वाक्य है, अकबर बीरबल ने बताया है, जिसमें एक महिला। यह अधूरा है, लेकिन इसके आधार पर मैं आपको एक मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी सुना रहा हूं, जिसमें एक महिला की चतुराई और बीरबल की बुद्धिमानी दिखाई जाती है। कहानी, चतुर महिला और बीरबल का न्याय। एक दिन दरबार में एक महिला रोती हुई आई। उसने कहा, जहां पनाह, यह आदमी, दूसरा व्यक्ति साथ में झूठ बोल रहा है कि यह मेरा बच्चा है, जबकि यह मेरा बच्चा है। दूसरे व्यक्ति ने भी वही दावा किया। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो बीरबल। बीरबल ने बच्चे को देखा और कुछ सोचा। फिर उन्होंने कहा, सैनिक, इस बच्चे को बीच से काट दो और आधा आधा दोनों को दे दो। यह सुनते ही एक महिला जोर से चीख उठी और बोली, नहीं नहीं, बच्चा इसे दे दो, पर उसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही असली मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे को नुकसान होते नहीं देख सकती। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम है। सीख है, सच्चा प्यार त्याग करना जानता है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी किया जाता है। अगर आप किसी और महिला से जुड़ी बीरबल की कहानी सुनना चाहें तो बताइए, मैं तुरंत सुनाऊंगा।